हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वही माई एसक्यूएल सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग डीडीएल की कितनी कैटेगरीज होती है वो हम लोग देख रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेसेस की हम लोग बात कर रहे थे और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें कैटेगरीज होती हैं तुम्हारी, डीडीएल हो गया, डीएमएल, टीसीएल हो गया, तो ये तुम्हारी एसक्यूएल की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, बेसिकली दिस इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो सबसे पहले हम लोग डीडीएल की बात कर लेते हैं। DDL stands for Data Definition Language और it is used for defining the structure of the database, जैसे कि टेबल्स को क्रिएट करना या फिर ऑल्टर करना टेबल को, मतलब स्ट्रक्चर में या स्कीमा में अगर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन एडिशन कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर योर DDL। तो फॉर एन एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग सम डेटाबेस। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जब भी हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद ही हम कोई ना कोई डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले डीडीएल जो है, डीडीएल में कितनी कमांड्स होती हैं वो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है मूव करेंगे तुम्हारा डीएमएल, फिर टीसीएल। तो 3 से 4 कैटेगरीज होती हैं, वही हम लोग इसको कवर करने के बाद विल मूव फॉरवर्ड फॉर दी नेक्स्ट कमांड। जो डीडीएल है, डीडीएल में सबसे पहली कमांड आती है क्रिएट। मतलब अगर आप डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो या फिर टेबल को क्रिएट कर रहे हो, दैट्स वेयर यू विल बी यूजिंग दिस क्रिएट कमांड। ठीक है, तो लेट मी जस्ट लॉग इन टू द माई एसक्यूएल and we'll see how we can create the databases and tables. mysql -u मतलब यूज़र नेम। मेरा मेरा जो यूज़र नेम है वो रूट है। -p मतलब पासवर्ड। एंटर आप प्रेस करोगे, इट विल आस्क फॉर योर पासवर्ड। मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद आई विल बी लॉग्ड इन हेयर। ठीक है, तो ये आपका जो है माई एसक्यूएल लॉगिन हो गया। तो अगर हम लोगों को डेटाबेसेस देखने हैं यहाँ पे, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे डेटाबेसेस, तो देर इज़ वन कमांड कॉल्ड शो डेटाबेसेस। ठीक है, ऐसे आप डेटाबेसेस को देख सकते हो। ठीक है, तो हम डीडीएल की बात कर रहे थे। डीडीएल में अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो आपको क्रिएट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि टेबल क्रिएट करने से पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और डेटाबेस के अंदर टेबल्स एग्जिस्ट कर। हम लोगों को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, क्रिएट डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो डेटाबेस का। लेट सपोज कि आप डेटाबेस का नाम दे रहे हो डमी। ठीक है, सेमी कॉलन। तो ये सिंटेक्स होता है। ये सेमी कॉलन हम लोगों ने क्यों यूज़ किया? वेनेवर यू हैव रिटर्न, वेनेवर यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेरी यू विल यूज़ दिस सेमी कॉलन। जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं या फिर हिंदी में, इंग्लिश में जैसे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल में हम लोग सेमी कॉलन यूज़ करते हैं जब भी हम लोग अपनी क्वेरी कंप्लीट कर चुके हैं लिखना। वी विल यूज़ दिस सेमी कॉलन and this we will be following for all the queries. Whenever you have completed your query you will use a semicolon. ठीक है, the moment you will press enter this database will be created. अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे लिखोगे शो डेटाबेसेस, वही वाली कमांड। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अब डमी वाला जो डेटाबेस है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग जब डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं, अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। लेट सपोज कि मुझे टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल, और टेबल का कुछ नाम मैं दे दे रहा हूँ। जैसे डमी हमारा डेटाबेस है, तो इस डमी वाले डेटाबेस के अंदर हम लोग कोई एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। लेट सपोज टेबल का नाम है एम्प्लॉय। और इसका सिंटेक्स कैसा होता है आप ध्यान से देखना, क्योंकि आप बार बार टेबल क्रिएट कर रहे होगे। ठीक है, क्योंकि टेबल्स जब आप क्रिएट कर रहे होगे तभी आप डेटा को इंसर्ट कर पाओगे। तो सिंटेक्स आप लोग याद रखना, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में जो भी आपको हेडर्स चाहिए, बेसिकली जैसे एम्प्लॉय टेबल आप बना रहे हो, आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए,
एम्प्लॉय टेबल के अंदर, या फिर एम्प्लॉय का नाम चाहिए, या फिर एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम चाहिए, वट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू, या फिर वट एवर हेडर यू वॉन्ट टू क्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल, यू विल बी यूजिंग दिस वे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी करके जो है फील्ड, मतलब फील्ड एक क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। डेटा टाइप्स वगैरह क्या होते हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना समझो कि अगर इंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो इस एम्प्लॉय आईडी के अंदर इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर होगा। ठीक है। इंटीजर आप जानते हो क्या होता है। ठीक है। और अगर मेरे को नाम इंसर्ट कराना है किसी टेबल के अंदर, तो मैं उसके अंदर कैरेक्टर टाइप का डेटा जो है स्टोर कराऊंगा। ठीक है। उसका टाइप जो है कैरेक्टर रखूंगा या फिर varchar रख सकता हूँ। ठीक है। देर आर n नंबर ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल, जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो। आप गूगल कर सकते हो MySQL डेटा टाइप्स, W3 स्कूल्स पे देख लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके डेटा टाइप हैं बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम डिफाइंस व्हाट वैल्यू द कॉलम कैन होल्ड। ठीक है। तो कौन सा जो कॉलम है वो किस टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है, ये डेटा टाइप डिसाइड करता है। ठीक है। तो जब भी आप टेबल को डिफाइन कर रहे होते हो तो आप बताते हो कि वो जो कॉलम है वो किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, वो पहले ही आप डिफाइन कर देते हो। लेट सपोज कि आप इंटीजर, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को इंटीजर रखा हुआ है, इट मीन्स इट कैन एक्सेप्ट ओनली इंटीजर वैल्यूज़। अगर आप कोई कैरेक्टर इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करोगे देन probably you will not be able to do that। ठीक है। और मनी भी एक डेटा टाइप है, डेट भी एक डेटा टाइप है। डेट अगर आपको इंसर्ट करना है या फिर टाइम इंसर्ट करना है, बाइनरी होता है आपका, ज़ीरो और वंस की फॉर्म में अगर कोई डेटा स्टोर करना है। ठीक है। तो बहुत सारे डेटा टाइप्स है, यू कैन गो थ्रू इट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, डेटा टाइप्स दे सकते हो। ठीक है। बाकी अगर इसमें इन डेटा टाइप्स में अगर आपको कोई भी इशू आता है या फिर कोई भी डाउट आता है, आपको क्लियर नहीं है, तो यू कैन कॉमेंट अस ऑलवेज इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है। और एल्स यू कैन DM us to the Instagram or Facebook page and write your query and we will be reverting on that। तो ये हो गया आपका कि हाउ यू कैन क्रिएट द डेटाबेसेस एंड टेबल्स। तो मैं यहाँ पे टेबल ये क्रिएट कर रहा था, एम्प्लॉय आईडी मैंने लिया, कॉलम का नाम, और इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय का नाम है, तो मैं यहाँ पे नेम ले रहा हूँ और इसका डेटा टाइप मैं फ़िलहाल के लिए varchar रख देता हूँ। ठीक है। ब्रैकेट में जो आप लिखते हो ना, ये लेट सपोज कि मैं 50 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो नेम जो कॉलम है इट कैन एक्सेप्ट ओनली 50 कैरेक्टर्स। ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो डेटा टाइप में ब्रैकेट दे के, आप बता सकते हो कि कितने कैरेक्टर्स को ये होल्ड कर सकता है। उसके बाद अगेन कॉमा और सिंपली राइट इट हेयर, लाइक एज आपको चाहिए। एज का जो डेटा टाइप है मैं रखना चाहता हूँ इंटीजर। ठीक है। इट कैन होल्ड अप टू 100 इंटीजर्स। ठीक है। और ब्रैकेट आप बंद करोगे, सेमी कॉलन। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल, बट यू रिसीव्ड एन एरर, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। ठीक है। ये जो आप लोगों को एरर आया है, मैं बताना चाहता था कि ये एरर आप लोगों को क्यों आया है। ये जो एरर है आपका वो इसलिए आया आपके पास क्योंकि माई एसक्यूएल को नहीं पता आप कौन से डेटाबेस के अंदर इस टेबल को क्रिएट करना चाहते हो। हम लोगों ने सिंपली लिखा हुआ है यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और हम लोगों ने इसके अंदर कॉलम्स क्रिएट कर रखे हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, बट वी हैव नॉट स्पेसिफाइड कि हम लोग को किस डेटाबेस के अंदर जो है इस टेबल को क्रिएट करना है। भले ही वो डमी हो या फिर हिम हो, आपको बताना पड़ेगा माई एसक्यूएल को कि कौन सी टेबल में आपको इसको क्रिएट करना है। ठीक है। उसके लिए आप कैसे बताओगे माई एसक्यूएल को, इस तरीके से आप लिखोगे यहाँ पे यूज़, ठीक है, आपके डेटाबेस का नाम। ठीक है। तो मैं इस वाले डेटाबेस के अंदर जो है इस टेबल को क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये मैसेज आएगा डेटाबेस चेंज्ड, इसका मतलब नाउ वट एवर ऑपरेशन यू विल बी परफॉर्मिंग। ठीक है। माई एसक्यूएल की भाषा में इसको हम लोग ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। तो वट एवर ट्रांजेक्शन you will be performing, that transaction will be stored in the
दैट पर्टिकुलर डेटाबेस वट एवर यू हैव सेलेक्ट। अब हम लोगों ने डेटाबेस जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप वही क्वेरी वापस से चलाओगे तो प्रोबेबली ये जो आपकी कमांड है वो शायद चल जाए। ठीक है, लेट्स ट्राई वंस अगेन। तो ये आपकी जो क्वेरी है वो रन हो चुकी है। देखो हमारे पास मैसेज भी आ गया, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, 1 वार्निंग, 0.13 सेकेंड। मतलब ये एग्जीक्यूशन टाइम है। इस क्वेरी को चलने में कितना जितना भी टाइम लगा वो ये टाइम है। और 0 रोज अफेक्टेड का मतलब हमने अभी कुछ भी इसमें इंसर्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया, इसलिए 0 रोज अफेक्टेड दिखा। इतना हो गया, टेबल हम लोगों ने क्रिएट करना सीख लिया और डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ी सी हम लोगों ने बात कर ली। तो फॉर दिस वीडियो लेट्स कीप इट टिल हेयर ओनली। ठीक है, तो आगे आने वाले सेशंस में हम लोग ड्रॉप कमांड कैसे काम करती है, ट्रंकेट क्या होता है, कमेंट कैसे काम करता है, सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, रीनेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग थोड़ा डेटा टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। बट फॉर नाउ दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक you very much for watching us, and please subscribe and like our channel. Any queries you have, you can comment us in the comment section. Thank you very much.